बिहार के दरभंगा के बाद मध्य प्रदेश के सीहोर में भी हो गया है गाली कांड। यहाँ भी बीजेपी विधायक सुदेश राय ने शब्दों की मर्यादा लांघकर पीएम मोदी को दी गई गाली के विरोध में हुए प्रदर्शन में राहुल गांधी को ही गाली दे बैठे। उनका वीडियो वायरल हुआ और कांग्रेस ने हंगामा किया। मगर पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से आपस में टकराव हो रहा है वो मध्य प्रदेश में नई हिंसक राजनीति की शुरुआत बता रहा है और ये कह रहा है कि ये पद्धति, ये तरीका ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसी राजनीति पहले नहीं होती थी। राजनीति से जुड़े लोगों को चिंता में डाल देने वाली ये खबर देखिए। कहते हैं राजनीति में हर शब्द के मायने होते हैं। नेताओं की बोली कई बार गोली का काम करती है। अब इसी का उदाहरण इन दो तस्वीरों से समझे। एक तरफ बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए। ये विवाद अभी तक थमा नहीं कि मध्य प्रदेश के सीहोर में खुद बीजेपी विधायक सुदेश राय ने शब्दों की मर्यादा लांघ दी। मामला सोमवार का है, जब बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहे थे। तभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं में बहसबाजी हुई। पीएम की स्वर्गीय मां को गाली देने का विरोध करने वाले बीजेपी विधायक खुद मां बहन की गाली पर उतर आए। जाहिर सी बात है, ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस सवाल उठाती है। कांग्रेस अब पूछ रही है, क्या बीजेपी अब अपने विधायक का पुतला दहन करेगी या इस गालीबाज को भी संरक्षण देगी? भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है। उनका विधायक गालियां दे रहा गंदी गंदी, ये इनका चरित्र है और मैं समझता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये पार्टी कभी सच का सामना ही नहीं कर सकती, ये विचार नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां को अपशब्द कहना किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की इस भाषा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले पटना का कांग्रेस ऑफिस जंग का मैदान बना, फिर मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। उज्जैन का क्षीर सागर चौराहा राजनीतिक रणभूमि बन गया। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कदर झड़प हुई कि कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। सीहोर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब धक्का मुक्की हुई। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, ग्वालियर और गुना समेत कई जिलों में बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध किया। इस दौरान हंगामे की स्थिति देखी गई। ये तस्वीरें देश की राजनीतिक परंपरा के लिहाज से कतई उचित नहीं ठहराई जा सकती। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि सियासत की ये ताजा तस्वीरें भविष्य के लिए अच्छे उदाहरण नहीं हैं। कोई भी महिला हो, चाहे प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे किसी सामान्य आदमी की मां हो, किसी को गाली नहीं दी जाना चाहिए। ये गलत है। दूसरा, गाली जितनी गलत है उतना ही गलत इस तरह से इसको भुनाना भी गलत है। ये कई बार ऐसा हुआ है और कई बार इसकी आलोचना, प्रशंसक हैं तो आलोचक भी हैं। इस तरह मुद्दा नहीं बनना चाहिए। मां की गाली किसी को भी दी जाए, किसी की मां को दी जाए, वो गलत है और गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेताओं की जुबान फिसल रही है, राजनीति की मर्यादा तार तार हो रही है। बिहार से निकली इस सियासी तपिश से अब पूरा देश तप रहा है। मोदी के खिलाफ अपशब्द ने सियासी फिजा में जहर घोलने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पटना से शुरू हुई कांग्रेस के दफ्तर पर प्रदर्शन करने की परंपरा मध्य प्रदेश के जिलों जिलों तक पहुंच जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। बीजेपी के लोग कांग्रेस दफ्तर को घेर रहे हैं तो कांग्रेस भी उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं। दरअसल ये राजनीति की स्वस्थ परंपरा तो नहीं है। दोनों पार्टियों को आपसी संबंध सुधारने होंगे। यदि सत्ता पक्ष विपक्ष इस तरह आमने सामने आएंगे तो गुंडे मवाली और नेताओं में भला क्या फर्क रह जाएगा, ये पार्टियों को सोचना होगा।